मानीदा रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देह खुदा का खाइमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना हो नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। आमीन। आमीन। अब यहाँ से खुदावन ने जो आवाज़ में सुन रहा था, ये आयत है 5 और 6 है। उसके बाद बताऊंगा कि कौन कौन सी आयत है, क्योंकि खुदा यहाँ मौजूद है। 5 और 6 आयत है। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। आमीन। आमीन। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। यहाँ से मुझे शुरू आई, ऊपर वाला हिस्सा शायद मैं नहीं गौर कर सका, लेकिन जब उसने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा में प्यासे को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा, ये है मरकजी है जिसकी मुझे सही सही समझ आ रही थी कि ये आवाज़ मैंने अपने कानों से सुनी। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। अब इन बातों को आपने समझना है। अगर आप प्यासे हैं तो आपको मुफ्त पिलाया जाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है। अगर आपके अंदर प्यास ही नहीं है खुदा के कलाम की या खुदा के रूह की प्यास ही नहीं है, तो वो आपको पिला सकेगा। यहाँ तो प्यास की बात हो रही है। ये मैंने अपनी कानों से सुनी ये बातें। मैं आपको कोई ऐसी बनाई हुई स्टोरी नहीं समझा रहा, ये मैंने अपने कानों से ये खुदा का कलाम सुना है। बेशक लिखा है, लेकिन मैंने अपने कानों से भी सुना है। किसी को मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैंने ना तो उसकी शक्ल देखी है, क्योंकि अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि मैं अपने आप को भी नहीं देख सका, लेकिन उस आवाज़ को मैं ज़रूर सुन सका। उस आवाज़ ने कहा कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा, मैं प्यासे को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। अब आप अपनी ज़िंदगी में अगर अब तक प्यास आपने नहीं जगाई तो प्यास जगाए, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। और इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा कि इस कलाम के आगे ये एक आयत है जहाँ शुरू हुई है और ख़त्म भी यहाँ ही होती है, अगले बाब में। मैं हैरान हूँ इस बात से। उसी दिन मैंने तरीक तो नहीं लिखी, लेकिन मैंने वहाँ निशान लगा लिए, निशान लगा लिए कि ये खुदा की आवाज़ है। और सेम जैसे जहाँ से शुरू हुआ वहाँ ही उसने ख़त्म कर दिया, लेकिन अगले बाब में। मैं इस बात से बड़ा हैरान था। मैं समझ गया था, क्योंकि मुझे पता है ये खुदा का कलाम। अब अगर आपने अभी तक बपतिस्मा लेकर रूह की प्यास अपने अंदर नहीं जगाई, तो वादा रूह की प्यास का उसके साथ है जो प्यास जगाएगा। प्यास उसकी बुझेगी जो प्यास जगाएगा। आब हयात के चश्मा से मुफ्त उसी को मिलेगी जो अपने अंदर प्यास रखता है। खुदावन ने भी प्यास रखी। उसने क्या कहा? मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। अब तक वो आपकी रूहों का प्यासा है। क्या आप भी प्यासे हैं उसके? अगर प्यासे हैं तो वो उसका वादा है कि मैं आब हयात के चश्मों से मुफ्त पिलाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी तक अपने अंदर प्यास ही नहीं जगाते, प्यास जगाते ही नहीं है। अपना भार यहोवा ते सुट आपे संभाले।
सच्चे नू हमेशा तीकर कदी न तिलकंदे। आप उस प्यास ही नहीं जगाते। अभी तो हम शफा पाने जैसा ईमान नहीं है हमारे पास, तो पहाड़ को कैसे कह सकते हैं कि छिड़क जाए? वो अपनी जगह से कैसे छिड़क सकता है? ये दो ईमान है। तीसरा ईमान तो शुद्ध ईमान है, जो हवा में उड़ने का ईमान, वो कैसा? अभी तक तो लोगों के पास शफा होने जैसा ईमान नहीं है। लिखा है पतरस और यूहन्ना ने जब गौर से उस लंगड़े को देखा, तो उन्होंने गौर से देखा तो क्या कहा कि इसके अंदर शफा होने जैसा ईमान है। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने देखा तो नोट कर लिया कि इनके पास शफा होने जैसा ईमान है। अगर आपके अंदर शफा होने जैसा ईमान नहीं है तो आप खादम पे नुक्स निकालेंगे, कोई फायदा नहीं। ब्रदर ब्रहणम की जब मीटिंग में लोग आते थे तो व्हील चेयर पे लोग उठ खड़े होते थे, कुछ लोग ऐसे ही चले जाते थे। तो वो दिल में क्या सोचते थे? उसके पास खुदा ने ऐसी हिकमत दी थी, वो दिल में ये सोच रहे होते थे कि पिछली बार भी हम आए थे तो ऐसे ही चले गए। तो खुदा का बंदा क्या कहता है कि पिछली बार भी मैं नाकाम नहीं हुआ, ना नेमत नाकाम हुई, ना खुदा, पहले भी आपका ईमान नाकाम हुआ, आप भी आपका ईमान नाकाम। अगर बाकी उठ गए तो आप क्यों नहीं उठ रहे? और आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर आपके साथ रहकर लोगों ने बपतिस्मे पाकर रूहुल कुद्दस पा लिया है तो आप अभी तक क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आपके अंदर प्यास नहीं। सईयो मैं हुण बन के जोगन वल मसीह दे जावांगी, नी मैं गल विच पा के पलर रो रो हाल सुनावांगी। मेरे नाल दियां सब सईयां पहला पहुंच मसीह कोल गईयां, पिछे मैं बदकिस्मत रहीयां रो रो हाल सुनावांगी। अब इस बात को अपनी जिंदगी में ले, जो 10 कुंवारियां थी वो साथ साथ चलती थी, इकट्ठी इबादत करती थी, घर से इकट्ठी निकली इबादत करने के लिए, रास्ते भी इकट्ठे और दरवाजे तक भी इकट्ठी थी। इस बात को अपनी ज़िंदगी में ले। अगर आप हमारे साथ बैठे हैं जमात में तो हो सकता है जहाँ तक आपका स्टाफ है वहाँ तक आपने हमारे साथ इबादत करनी है, लेकिन जब दरवाजे के अंदर दाखिल होने की बात आएगी तो आप बाहर रहेंगे। वजह क्या है? आप हैं हमारे साथ साथ ही, 10 कुंवारियाँ इकट्ठी थी लेकिन 5 अंदर चले गए। ये आपको मैं मायूस करने वाली बातें नहीं कर रहा, मैं आपको होश में लाने की बातें कर रहा हूँ। कभी हम पर भरोसा न रखें, हमने तो दाखिल हो जाना है, हमने तो अंदर दाखिल हो जाना है। हम पर उम्मीद न रखें, जिसने आपको अंदर दाखिल होने देना उस पर उम्मीद रखें, क्योंकि उसने दरवाज़ा बंद कर लेना है। कहेंगे आए दूल्हा हम तेरे इस्तकबाल को आई हैं, वो कहता है मेरी कभी तुमसे बात नहीं हुआ, क्योंकि तुमने प्यास ही नहीं जगाई। जिसका मैंने वादा किया कि मैं अपने हयात के चश्मा से मुफ्त बुलाऊंगा, आपने तो वो प्यास ही नहीं जगाई अपने अंदर। आप अपने वादे में नाकाम है, मैं तो अपने वादे में अभी तक कायम हूं। खुदावंद कहेगा मेरी कभी तुमसे वाकिफ नहीं। इसलिए आप इन बातों को समझें। हो सकता है कि हमारी बातें अच्छी ना लगती हैं, लेकिन ये हमारी बातें नहीं है। अगर तुम में कोई रूहानी हो या नबी हो तो ये समझ लें ये बातें खुदावंद की। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी बातें नहीं है, ये तो खुदावंद की बातें हैं। खुदावंद की बातें खुदा के कलाम की है। उसने कहा मेरी बेड़े मेरी आवाज़ सुनती है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी आवाज़ उसी का कलाम है। हालेलुया, उसकी आवाज़ उसका कलाम है जिसने कहा मैं आबे हयात के चश्मों से मुफ्त बुलाऊंगा। लेकिन किसी के पास ऐसी प्यास तो हो, जो भूखा है खाना तो उसे मिलेगा, जो प्यासा है पानी उसे मिलेगा। और आपको पता है किसी के घर में आप जाएं, अगर आप पहले ही पेट भरा है आपका तो आपके आगे कुछ भी रख देंगे आप नहीं पिएंगे, क्योंकि आपके अंदर प्यास नहीं है। आप यहाँ तक कि दूध भी अगर नहीं पिएंगे क्योंकि आपके अंदर प्यास नहीं है। हमारे साथ ऐसा होता है, हम विजिट करते हैं ओके, हमने क्या पहले कह देते हैं भाईजान ना तो हम खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे,
हमारा तो पहले पेट भरा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, आप इतनी बातों आपके अंदर पेट भरा हुआ है, आपने बहुत सारे मंसूबे बांध रखे हैं पेट भरने के लिए, आपने बहुत कुछ पी लिया है जो आपसे निकलता नहीं है, जो पहला ही हजम नहीं हुआ क्योंकि उसने गड़बड़ कर दिया आपके अंदर, आपका हाजमा ख़राब कर दिया है। अगर हाजमा ख़राब हो गया है तो आप ना खाने को दिल करता है ना पीने को दिल करता है। इस बात को अपनी ज़िंदगी में लेना है। अगर आप खुदा के लोग हैं तो आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। कलाम कहता है मैं सोती हूँ लेकिन मेरा दिल जागता है, क्योंकि उसके अंदर प्यास है, उसके अंदर प्यास है, उसके अंदर प्यास है। जब उसके अंदर प्यास है तो वो रात को भी सोती है, रात को उसका चिराग नहीं बुझता, वो अपने घर के लिए बखूबी बंदोबस्त कर लेती है। ये कलीसिया की बात हो रही है, कलीसिया की बात हो रही है। वो अपने घर का बखूबी बंदोबस्त कर लेती है। लीडर क्या है? जो लीडर है वो कैद खाना में है, पतरस, और कलीसिया बेदार है, उसके लिए दुआ कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया बेदार है, उसके लिए दुआ कर रही है, तो वो कैद से निकल आएगा। अब जो खुदा का कलाम आपने सुना है इस पर गौर करना है, क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमसे लोग क्यों नफरत करते हैं आपको पता है?